नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। एक राज्य में चंद्रसेन नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके 4 राजकुमार थे, लेकिन जो सबसे छोटा राजकुमार था वह बड़ा ही बुद्धिमान और समझदार था। राजा उसकी बड़ी प्रशंसा किया करते थे और जो बड़े 3 राजकुमार थे वे छोटे राजकुमार से घृणा करते थे। इसलिए उन तीनों ने षड्यंत्र रचकर राजा आ, से कहकर उसे राज्य से निकलवा दिया। राजा ने उनके कहने में आकर छोटे राजकुमार को राज्य से निकल जाने के लिए कह दिया। राजकुमार प्रताप सिंह जब राज्य छोड़कर जा रहे थे तब वे अपनी पत्नी से मिलने उनके कक्ष में गए तो चुपचाप जाकर वहां खड़े थे। उसकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ, आप इतने चुप और उदास क्यों हैं? तभी प्रताप सिंह ने कहा कि महाराज ने मुझे राज्य छोड़कर जाने के लिए कहा है। मैं राज्य छोड़कर जा रहा हूँ, तुम राजमहल में आराम से रहना। तब उसकी पत्नी यह सुनकर जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आया तो वह प्रताप सिंह से कहने लगी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो राज्य छोड़कर जा रहे हैं और मुझे यहाँ रहने के लिए कह रहे हैं। भला पति के बिना पत्नी को कोई सुख कैसे मिल सकता है? पत्नी का तो सुख पति के साथ में ही होता है। इस राजमहल के वैभव को मैं क्या करूँगी जब आप ही मेरे साथ नहीं होंगे? मैं भी आपके साथ चलूँगी। पत्नी की ये बातें सुनकर प्रताप सिंह की आंखें नम हो गई कि उसकी पत्नी उससे कितना प्रेम करती है। वह अपनी पत्नी को लेकर राज्य छोड़कर जाने लगा। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। बहुत दूर चलने के कारण वे थक गए थे तो एक पेड़ के नीचे ये आराम करने बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी तो कब जाने उनकी आंख लग गई। उसी पेड़ के नीचे कोटर में एक काला सर्प रहता था। वह जो है प्रताप सेन की पत्नी को काटकर वापस कोटर में जा रहा था। तभी प्रताप सेन ने उसे देख लिया। वह कोटर में चला गया। उसने अपनी पत्नी को देखा तो उसके तो प्राण पखेरु हो गए थे। प्रताप सेन को कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया। वह अपनी पत्नी के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। जितना उसकी पत्नी उससे प्रेम करती थी, प्रताप सेन भी उससे उतना ही प्रेम करता था। वह सोचने लगा, अब इस जीवन का क्या ही फायदा है जब मेरी पत्नी ही मेरे साथ नहीं है और मेरे पिता ने भी मुझे राज्य से निकाल दिया है। अब तो यही अच्छा होगा कि मैं अपनी पत्नी की चिता के साथ ही जलकर भस्म हो जाऊं। यह सोचकर वह आसपास से लकड़ियां इकट्ठी करने लगा चिता के लिए। उसी समय महादेव और माता पार्वती पृथ्वी भ्रमण करते हुए उधर से जा रहे थे। माता पार्वती की नज़र प्रताप सेन पर पड़ी। वह बड़ा दुखी लग रहा था। माता पार्वती ने महादेव से कहा, देखिए स्वामी, ये आदमी बड़ा दुखी और व्यथित लग रहा है, आप इसका दुख दूर कीजिए, इसे जो भी दुख हो। महादेव जी कहने लगे, "ए, ए, मैं आपको इसलिए अपने साथ पृथ्वी भ्रमण पर नहीं लाता। आप जिस भी पृथ्वीवासी को देखती हैं उसके दुखों को दूर करने की बात कहती हैं। हर इंसान को अपने कर्मों के फल के अनुसार ही ये भुगतना पड़ता है और जो पृथ्वी लोक पर आया है उसे अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। माता पार्वती कहने लगी, मुझे नहीं पता स्वामी, आप चाहे और किसी के दुख दूर करे या ना करे, लेकिन इस व्यक्ति के दुख को जरूर दूर कीजिए। जानकर तब महादेव जी माता पार्वती से कहने लगे, ठीक है,
महादेव जी ने एक सन्यासी का वेश बनाया और प्रताप सेन के पास गए। कहने लगे, क्या हुआ युवक, तुम बड़े दुखी और व्यथित लग रहे हो। तब प्रताप सेन ने कहा कि महाराज, मेरी जो पत्नी है वो सबके काटने से मर गई है। वो मुझसे बहुत प्रेम करती थी और मैं भी अपने जीवन की कल्पना उसके बिना नहीं कर सकता हूँ। इसलिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा हूँ ताकि उसकी चिता के साथ मैं भी जलकर भस्म हो जाऊँ। महादेव ने उसके जब ये बात सुनी तो महादेव को उस पर दया आ गई कि वह अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है। महादेव जी कहने लगे, पर तुम्हारी पत्नी की उम्र तो पूरी हो चुकी है, अब ये जीवित नहीं हो सकती है। जो पृथ्वी लोक पर आया है, जीवन के बाद मृत्यु ओ ही उसका अंतिम सत्य है। तब प्रताप सेन कहने लगा, तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तब महादेव जी कहने लगे, पर तुम्हारी आयु तो अभी शेष है। तब प्रताप सेन कहने लगे, पर मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं जीना चाहता। महादेव जी ने कहा, एक उपाय हो सकता है। तुम्हारी पत्नी की उम्र तो पूरी हो गई है, लेकिन तुम्हारी जो उम्र है वो 70 वर्ष की है। 30 वर्ष तो बीत चुके हैं, लेकिन उनमें से 40 वर्ष बाकी हैं। अगर तुम चाहो तो अपनी पत्नी को संकल्प करके अपनी आधी उम्र उसे दे सकते हो, तो ये जीवित हो जाएगी और तुम खुशी से इसके साथ रह सकते हो। यह बात सुनकर प्रताप सेन कहने लगा, ठीक है, मैं अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को देने को तैयार हूँ। तब सन्यासी बने महादेव ने कहा, पर मेरी एक बात का ख्याल रखना, तुम इस बात का पता कभी अपनी पत्नी को मत चलने देना कि तुमने अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को दी है, नहीं तो वह तुम्हारी ये उम्र कभी तुम्हें वापस नहीं करेगी। अगर उसे पता नहीं होगा तो तुम संकल्प करा के उससे अपनी दी हुई उम्र वापस ले सकते हो। जब तुम्हें ऐसा लगे कि वह तुम्हारे काम की नहीं है या किसी और की ही हो गई है तुम्हें छोड़कर, तो तुम उस समय अपनी उम्र इससे वापस ले सकते हो। वह कहने लगा, ठीक है। तब प्रताप सेन ने जल हाथ में लेकर संकल्प किया और संकल्पित जल अपनी पत्नी पर छिड़का तो उसकी पत्नी जीवित हो गई। महादेव जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए थे। पत्नी को जीवित देखकर प्रताप सेन बड़ा खुश था। तब उसकी पत्नी कहने लगी, आज तो मैं बहुत देर सोई, आपने भी मुझे उठाया नहीं। तब प्रताप सेन ने कहा, कोई बात नहीं, चलो अब चलते हैं, शाम होने वाली है। तब दोनों पति पत्नी आगे के रास्ते पर चल पड़े। अंधेरा होने वाला था। प्रताप सेन को प्यास लग गई। तब पास में ही एक कुटिया थी, वहाँ पर एक जो है मरासी बैठा था और गीत गा रहा था सितार पर। दोनों वहाँ जाकर थोड़ी ही दूरी पर उससे बैठ गए। प्रताप सेन कहने लगा, पास में कुआं लग रहा है, चलो वहाँ चलकर पानी पीकर आते हैं, बड़ी प्यास लगी है। तब प्रताप सेन की पत्नी कहने लगी, पर मुझे प्यास नहीं लगी, आप जाइए और पानी पी आइए। प्रताप सेन अकेला ही कुएं पर पानी पीने चला गया। उसके जाते ही प्रताप सेन की पत्नी उस मरासी के पास जाकर बैठ गई और मरासी के गीत में ऐसी खो गई कि उसकी सूरत को देखकर उस पर मोहित हो गई, उसे पता भी नहीं चला। फिर मरासी ने उससे कहा, मेरे साथ भाग चलो। तब प्रताप सेन की पत्नी कहने लगी कि मेरा पति मेरे साथ है। तब उसने कहा कि तुम अपने पति को कुएं में धक्का दे आओ, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। प्रताप सेन के आने से पहले उसकी पत्नी वहीं आकर बैठ गई जहाँ पहले बैठी थी। प्रताप सेन ने कहा, चलो अब चलते हैं। तब उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन अब मुझे प्यास लगी है। प्रताप सेन कहने लगा, अभी तो तुम कह रही थी तुम्हें प्यास नहीं
नहीं है और अभी प्यास लग गई। तब उसकी पत्नी कहने लगी, तब नहीं थी अब लग गई, मुझे पानी पिला दो। तब प्रताप सेन कहने लगा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुएं से पानी लेकर आता हूँ। तब उसकी पत्नी कहने लगी, नहीं, मैं भी आपके साथ ही चलूँगी, दोनों चलते हैं, वहीं पानी पीकर आ जाऊँगी। प्रताप सेन कहने लगा, ठीक है। दोनों कुएं के, के, के पास चले गए। प्रताप सेन जैसे ही झांककर कुएं से बाल्टी से पानी निकाल रहा था, उसकी पत्नी ने मौका देखकर उसे कुएं में धक्का दे दिया। धक्का देकर वह वापस उस मरासी के पास आ गई और उसी समय उस मरासी के साथ वहां से भाग गई। अब जो प्रताप सेन था, उसकी किस्मत अच्छी थी कि कुएं में एक बेल लटकी थी। प्रताप सेन ने उस बेल को पकड़ लिया और वह कुएं में नहीं गिरा। कुएं में पानी भी कम ही था, ऊपर तक भरा हुआ नहीं था, इसलिए उसकी जान तो बच गई। लेकिन कुएं से कैसे बाहर निकले? वह अपनी जान बचाने के लिए ये आवाज़ें लगाने लगा। तो उसकी आवाज़ें वहाँ से गुजर रहे बंजारों के एक डेरे ने सुनी, जो उधर कुएं के पास ही पानी पीने आ रहे थे। कुएं पर जब झुककर उनमें से एक आदमी ने देखा तो प्रताप सेन बेल के सहारे कुएं में लटका हुआ था। उस आदमी ने बेल को ऊपर खींचा और प्रताप सेन को बाहर निकाल लिया और कहा कि भाई, तुम कुएं में कैसे गिर गई? प्रताप सेन ने कहा कि मेरी पत्नी ने मुझे कुएं में धक्का दे दिया। तब वह कहने लगा कि औरतों के चरित्र को कोई नहीं समझ सकता, औरतें तो ऐसी होती हैं, पति को मारकर सती होने का नाटक करती हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी जान बच गई। अब वह तो शायद तुम्हें मिलेगी भी नहीं, वो तो तुम्हें धोखा देकर चली गई। तो वह कहने लगा, तुम सत्य कह रहे हो, अब उसके बारे में सोचने से क्या फ़ायदा है। बंजारों का डेरा जो था, उसके साथ ही प्रताप सेन भी चलने लगा। चलते चलते दूसरे राज्य में डेरा जब पहुंचा तो 2-4 दिन वहां रुककर वापस आगे चलने लगा। तब प्रताप सेन ने कहा कि मैं 2-4 दिन और यहाँ इसी राज्य में रहना चाहता हूँ। तब वह कहने लगे, ठीक है, पर हम बंजारे तो ऐसे ही हैं, कभी यहाँ डेरा तो कभी वहाँ डेरा, अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। बंजारे वहाँ से चले गए। अब प्रताप सेन काम की तलाश करने लगा। उसी राज्य में उसे एक व्यापारी के यहाँ मुनीम का काम मिल गया। व्यापारी को भी मुनीम की ज़रूरत थी, तो उसे काम पर रख लिया। जिस राज्य में प्रताप सेन मुनीम की नौकरी कर रहा था, उसी राज्य में मरासी भी प्रताप सेन की पत्नी के साथ आकर रह रहा था। उसने प्रताप सेन की पत्नी को अच्छा नाच गाना सिखा दिया था, क्योंकि वह एक मरासी था। वह गाता और वो नृत्यांगना बनने के बाद नाचती, तो उससे उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता था, जिनसे वे मौज मस्ती से अपना जीवन जी रहे थे। उस राज्य का जो राजा था, वह संगीत प्रेमी था। उसने राज्य में ऐलान किया कि जो सबसे अच्छी संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में प्रदर्शन करेगा, उसे राजा मुँहमांगा इनाम देंगे। यह बात चारों तरफ फैल गई थी और राजा ने कहा था कि सभी व्यापारियों और नगर के सेठों को राजमहल में प्रतियोगिता के प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसलिए जब यह बात उस मरासी को पता चली तो वह नृत्यांगना बनी प्रताप सेन की पत्नी से कहने लगा कि ये अच्छा मौका है राजा से बड़ा इनाम पाने का। तुम भी राजमहल में अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करना, तुम ही जीतोगी। तब वह कहने लगी, ठीक है। इधर जब नृत्य प्रतियोगिता शुरू हुई तो
मरासी नृत्यांगना को लेकर राजमहल में पहुंच गया और इधर व्यापारी और सेठ भी सभी राजा के महल में पहुंच गए थे। वह जिस व्यापारी के यहाँ प्रताप सेन काम करता था, वह भी व्यापारी राजा के महल में पहुंच गया था। प्रताप सेन भी उसके साथ गया था। नौकर की हैसियत से जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो राजा ने बहुत से नाचने वालों का नाच देखा, लेकिन जब उस नृत्यांगना की बारी आई तो राजा उसका नृत्य देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। नृत्य करते हुए उसकी नज़र प्रताप सेन पर पड़ी। उसने प्रताप सेन को पहचान लिया। प्रताप सेन ने भी उसे पहचान लिया था, लेकिन वह समझी कि प्रताप सेन उसे पहचान नहीं पाया। फिर नृत्य खत्म होने पर राजा ने नृत्यांगना से कहा कि तुम्हारा प्रदर्शन और नृत्य सबसे अच्छा था, कहो क्या मांगती हो। तब नृत्यांगना ने राजा से कहा, पहले वचन दीजिए, मैं जो आपसे मांगूंगी आप मुझे देंगे, मना नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं वचन देता हूँ। तब नृत्यांगना ने प्रताप सेन की ओर इशारा करते हुए कहा कि महाराज, ये आदमी मेरा चोर है, इसे फांसी पर लटका दीजिए। उसकी बात सुनकर सभी व्यापारी सेठ हैरान थे। व्यापारी ने अपने मुनीम बने कृष्ण सेन से पूछा कि क्या तुमने इस नृत्यांगना की कोई वस्तु चुराई है। तब कृष्णसेन कहने लगा, नहीं सेठ जी, मैंने इस नृत्यांगना की कोई वस्तु नहीं चुराई है। लेकिन राजा के कहने पर सिपाहियों ने कृष्णसेन को पकड़ लिया और कहा कि इसे फांसी पर चढ़ा दो। पर अब कृष्णसेन ने व्यापारी सेठ से कहा कि सेठ जी, आप राजा से कहिए कि मुझे फांसी पर चढ़ाने से पहले मेरी दो बातों को सुन ले और मेरे साथ न्याय करे। व्यापारी को जो है प्रताप सेन पर पूरा यकीन था कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। व्यापारी ने दूसरे व्यापारी और सेठों से बातचीत की और फिर राजा के सामने ये बात रखी कि महाराज, या तो मेरे मुनीम के साथ न्याय हो या फिर हम आपके इस राज्य को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। राजा ने कहा, ठीक है, आप लोगों को कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मुनीम क्या कहना चाहता है। तब व्यापारी ने कहा, मेरे मुनीम की पहले आप दो बात सुन लीजिए, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचिए। राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने कहा, अपने मुनीम से कहिए कि अपनी बात रखे। तब कृष्णसेन जो मुनीम था राजा से कहने लगा, महाराज, मैंने इस नर्तकी की कोई वस्तु चोरी नहीं की है, बल्कि यह जो नर्तकी है मेरी पत्नी है और इस मरासी के साथ भागकर यहाँ आपके राज्य में आई है। मुझे इसे वापस नहीं ले जाना। बस आप इससे कहिए कि इसके पास जो मेरी कीमती चीज़ है संकल्प करके मुझे वापस कर दे, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। राजा ने कहा, ठीक है। फिर कृष्णसेन की पत्नी ने जल हाथ में लेकर संकल्प करके ये कहा कि इनकी जो वस्तु है इनके पास वापस चली जाए, इन्होंने जो मुझे दी थी। इतना कहते ही वह ज़मीन पर गिर पड़ी। यह देखकर सब हैरान हो गए कि वह मर चुकी थी। राजा ने कृष्णसेन से कहा कि ये क्या हुआ, ऐसी कौन सी वस्तु इसके पास तुम्हारी थी जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। तब कृष्णसेन ने कहा कि महाराज, इसके पास मेरी आधी उम्र थी जो इसने संकल्प करके मुझे वापस दे दी, इसलिए यह मर गई। राजा कहने लगा, हाँ, मैं कुछ समझा नहीं, अच्छे से बताओ। तब कृष्णसेन ने सारी बातें राज्य छोड़ने से लेकर मरासी के साथ उसकी पत्नी भागकर इस राज्य में आ गई थी, सारी कहानी राजा को सुना दी। राजा कहानी सुन के कहने लगा, तुमने जो किया ठीक किया, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। फिर राजा ने मरासी को भी फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। मरासी को भी फांसी हो गई। राजा ने राजकुमार कृष्णसेन
चंद्रसेन के साथ अपनी इकलौती राजकुमारी का विवाह कर दिया और अपने राज्य का राजा बना दिया। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।